अभी बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने बड़े बेटे रणविजय से हेलो को बुलाया है अपने साथ, ताकि क्योंकि हम इसका भी ओपिनियन आपको दे सकें। लाइक बच्चों का ओपिनियन भी मैटर करता है। रणविजय भी इन दोनों कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका है। और आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी पॉपुलर डेस्टिनेशंस बताऊंगी जो हम दोनों जगह पे घूमे हैं, लाइक दुबई में भी और सिंगापुर में भी। और आपको उनको 1 to 10 में से रेट करना है, एंड मैं भी रेट करूंगी। एंड जो भी कंट्री को ज़्यादा स्कोर मिलेंगे दैट मीन्स वो ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है बच्चों के लिए। So shall we start? Are you ready? Are you ready? 2000 years later. Yes. तो आपका ट्रैवल विल डिपेंड ऑन आपका इंटरेस्ट और बजट एंड प्रेफरेंसेस, लेकिन हमने वो सब कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले है एयर टिकट एंड अकोमोडेशन। सो एयर टिकट तो रणविजय शायद नहीं बोल पाएगा, तो आई विल रेट लाइक लेट्स गिव लाइक 10 टू ईच, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्रीज नहीं है टू फ्लाई फॉर, और वीज़ा भी इन दोनों में काफ़ी आसान है। सो आई थिंक रिटर्न टिकट फ्रॉम दुबई वुड कॉस्ट यू अबाउट 20 to 25,000 डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू बुकिंग इट। आपको इससे भी चीप मिल सकती है। तो फैमिली ऑफ 4 आप लगा लो अबाउट अंडर $1 lakh, राइट। और सिंगापुर भी सिमिलर है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेस्टिनेशन यू ट्रैवलिंग फ्रॉम। बट फ्लाइट टिकट्स का हैक और कैसे आप चीप ले सकते हो वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद फ्लाइट 10 and 10. ओके, सेकेंड है अकोमोडेशन। नाउ यू कैन डेफिनेटली टॉक। सो अकोमोडेशन आपको दुबई में लेट्स से यू एवरेज आपको काफ़ी बजट स्टेज मिल जाते हैं दोनों कंट्रीज में। सो आई वुड से बजट स्टेज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड इज अबाउट 5 to 10,000 rupees. That is your budget stay. So in Dubai we stayed at a very good like a service apartment, like a suite, जहाँ पे 2 bedrooms थे, 2 master size bathrooms थे और एक बहुत lavish living room था। And we spent around 15,000 to 16,000 per day. And हमने similar amount about 15,000 rupees in सिंगापुर भी स्पेंड किया, जहाँ हमें 2 सेपरेट रूम लेने पड़े। सो सिंगापुर का एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ के होटल्स छोटे से भी छोटे हैं, मतलब होटल्स नहीं, रूम्स। हाँ, तो काफ़ी लाइक वी गॉट 2 single beds एंड दैट्स इट। लाइक देयर वाज नो स्पेस टू मूव अराउंड विद योर लगेज। और आप स्पेशली ट्रैवल कर रहे हो बच्चों के साथ, तो आप सोच सकते हो कितना आप लगेज ट्रैवल पे कर रहे होगे। तो मैं सिंगापुर के अकोमोडेशन को देना चाहूँगी 5, and my Dubai accommodation value for money are 9. What about you? For Dubai, I'm going to rate 9, and for Singapore, I'm going to rate 4. I am so surprised you didn't say minus, because this one here hated the accommodation. By the way, जो सिंगापुर में कहते हैं ना, ओ विंडो, a room with a window, that's like a big thing here. So our window could only open like this much. So I'm glad तुमने 4 भी दिए। Okay, great. So Singapore is still in race. अच्छा। Alright, second thing which we said, so we did like flights, we did accommodation. Now we be going to rank popular attractions. तो मैंने कुछ सेग्रीगेट किया है सिमिलर अट्रैक्शंस दोनों सीरीज में। एक्चुअली दोनों का लुक काफ़ी सिमिलर है दुबई एंड सिंगापुर का, बट सिंगापुर में काफ़ी ग्रीनरी है इन कंपैरिजन टू दुबई। ओके, सो फर्स्ट अट्रैक्शन इज Burj Khalifa, of course. And for Singapore equivalent, we have put like a Marina Sands, the Sky Park deck, observation deck. Okay, so for Burj Khalifa, totally worth it. I'm going to give an 8, because I'm only deducting like 2 for all the wait time and the long queue. And for Sky observation deck, I'm going to also give an 8, because it was a value for money. It was comparatively cheaper, no queues. So yeah, 8 and 8. I'm going to rate Burj Khalifa more, because we needed to wait more, but it was worthwhile because it was much higher and the view was
much better. Gorgeous. So I'm going to rate Burj Khalifa 9 and Sky Observation Deck 7. 7. ऑलराइट, फेयर इनफ. एक और ट्रिक है स्काई ऑब्जर्वेशन डेक, मतलब कि सिंगापुर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में देख सकते हो दैट व्यू, बट वो ट्रिक मैं आपको सिंगापुर वाले वीडियो में बताऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मरीना एरिया, राइट. बोथ ऑफ दीज हैव गॉट लाइक अ मरीना एरिया. यहाँ पे भी सिंगापुर में भी है एंड दुबई में भी है. सो आई थिंक दैट एरिया अराउंड, एंड रिमेंबर दैट द फाउंटेन शो, दैट इज द मरीना एरिया, and that Merlion park that we went in Singapore, that is like a marina area there. I'm going to actually rate them Dubai also, like both of them had like a great vibe, but यहाँ पे मैं सिंगापुर को देना चाहूँगी 9, just because you know यहाँ पे एक और एरिया है like a Clarke, which had a great vibe, like it was a party vibe as well, plus also there was a lot of just like the vibe was really great, like a great view, and very lively place. But marina area in Dubai, we also went on a cruise here, was also actually pretty fabulous. So I'm going to give 9 out of 9 to Dubai, 9 to Singapore. What about you? I feel like the marina area in Singapore was better. That's why I'm going to give 8 to Dubai and 10 to Singapore. राइट. सो एक्चुअली मरीना एरिया इन सिंगापुर, उसमें काफ़ी कुछ और भी आर्किटेक्चरली इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग. वहाँ पे एक हेलिक्स ब्रिज भी है. नॉट गिविंग टू मच अवे, बट वो हम सिंगापुर के आइटनरी में करेंगे. बट हाँ, ऑल्सो आई थिंक द वेदर वॉज ग्रेट, राइट. तो दैट वॉज आवर नेक्स्ट पॉइंट, द वेदर. इन दुबई द वेदर इज प्रीटी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. सिंगापुर में तो काफ़ी प्लेजेंट था. हम दोनों in the month of March ही travel किए हैं around that, so it was quite pleasant in Singapore. हम काफ़ी लंबे walks कर सकते थे. Even दोपहर में भी we were walking around and not feeling that hot, but दुबई में वो possible नहीं था. तो I'm going to give 4 and I'm going to give 8 here to Singapore. Dubai was very hot, that's why I'm going to give it a 4. And Singapore's climate was pretty pleasant, that's why I'll give it a 9. Okay. All right. So fair enough. Now let's move on to some of the kids attraction. सबसे पहले है दुबई water parks, right? You have Atlantis, you have a Lego water park. Definitely these are the places where we had most fun in Dubai. एक तो पानी और ऊपर से like इतनी गर्मी में पानी, so even plus on. So I'm definitely, I think that was like our very memorable part of our trip. तो मैं इसको तो पूरा ही 10 दूंगी. एंड वाटर पार्क्स इन कंपैरिजन टू दुबई मुझे कुछ खास मतलब डिफरेंस नहीं लगा, बट फॉर द मेयर मेमोरी, लाइक अगर मस्ट विजिट है दोनों में से, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट अ 7 हियर. व्हाट अबाउट यू? I feel like that the Dubai water parks were better than the Singapore water parks. That's why I'm going to give the Dubai water parks a 9 and the Singapore the water parks a 7. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. एडवेंचर को पार्क, राइट, इन सिंगापुर. नाउ सिंगापुर में काफ़ी सारे ऐसे वाटर एरियाज होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट अगेन that I'm going to talk later about. All right, next up is all those theme parks in Dubai. Like you have Motion Gate, like all those theme parks. The one that we've been to, Image World of Wonders, and here we went to Universal Studio, right? The theme park जो सबकी bucket list में है. तो मैं start करूँगी सिंगापुर से. So it is going to be definitely a 10 of 10. Because we had so much fun, and ये मुझे लगता है कि एज ग्रुप जो है आपका यंगर, like under 6 and till teenage, like Ranvijay, काफ़ी like सबको cater करता है. Versus like theme parks here, there are a lot of activities that younger children would not be able to do. तो इसलिए मैं इसको 8 रैंक करूँगी. 10 and 8. So Universal Studio was the favorite part of my Singapore trip. So that's why I'm going to rate the Motion Gate 7 out of 10 because it was not bad. And Universal Studio 10 out of 10. 10 out of 10, yeah. I mean, it's like there's a vibe to the place, right? There are shows happening, there's a meet and greet happening. Oh, it was fabulous. Okay, so we have come to the end of our
video. Lastly, I would like to say Museum of Future. जिस साल हम गए थे तब तक बिल्कुल ब्रांड न्यू आया था. वो एक एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ है. वर्सेस I'll compare it to Science Museum here in सिंगापुर. और वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरैक्टिव, आई थिंक काफ़ी एग्जिबिट्स थे. बट ये जो एक्सपीरियंस था म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का, बहुत इंटरैक्टिव था. एज इफ यू आर द एस्ट्रोनॉट, आप स्पेसशिप में जा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई मीन आई जस्ट लव्ड इट. सो मैं इसको 10 दूंगी. व्हाट अबाउट यू? एंड दिस वन आई एम गोइंग टू से अबाउट 7. व्हाट अबाउट यू? So the Dubai one was way cooler. It was actually like ऐसा लग रहा था that I was actually in the future. Yeah, That's why correct. Dubai का तो I'm going to rate 10 out of 10. And Singapore का was also good, so I'm going to rate 8 out of 10. तो ये है टोटल स्कोर्स. Sorry, request you to please subscribe to my channel, show us some love, and ये बेल आइकन को भी दबा दीजिए. हम कोशिश यही करेंगे कि every Tuesday we come up with a video, but कुछ कभी कभी चेंजेस हो सकते हैं. बट येस, वी विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. और जो भी आप चाहोगे देखना, उसके बारे में हम ज़रूर कंटेंट बनाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.